शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। ये वीडियो सुना आपने? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तुमने अपनी बाप की इज्जत नहीं की, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अखिलेश यादव पर वो तुम तराके पर उतर गए। टीवी अखबार इसको खूब दिखाएगा। लेकिन आपको पता है, आज बिहार के पूर्णिया में महागठबंधन की बड़ी रैली हुई, जिसमें नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम हैं, उसके बाद सीपीआई-एमएल के नेता वो रहें, पूर्व मुख्यमंत्री मांझी जी रहें, लेकिन कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। वहीं अमित शाह की रैली हुई बिहार में, उसके सारे चैनलों ने लाइव दिखाया है। थोड़ा बहुत कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है छत्तीसगढ़ में, उसको भी दिखाया जा रहा है। लेकिन सोचिए, आज छतरपुर में मध्य प्रदेश में जयस, ट्राइबल आर्मी, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और ओबीसी महासभा के जो लोग कार्यकर्ता हैं वो गए छतरपुर में धीरेन्द्र शास्त्री के गांव तक। उस शेड्यूल कास्ट फैमिली के सुरक्षा के लिए, जिनको धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम ने बंदूक लहराया था, गाली गलौज की थी, मारपीट का आरोप है। लेकिन कोई टीवी अखबार आपको ये खबर नहीं दिखाएगा। दरअसल इस देश को टीवी अखबार के जरिए गुमराह किया जा रहा है। अब सवाल है कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, यहाँ तक कि राजपूतों तक के पास अपना टेलीविज़न चैनल अखबार नहीं है। थोड़ा बहुत जो सवर्ण पत्रकार हैं वो बीजेपी के खिलाफ हैं तो कांग्रेस के साथ हैं। लेकिन ऐसे दौर में खासकर जेडीयू, जेएमएम या फिर आरजेडी, इन तमाम दलों के पास न तो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, न टीवी है, न अखबार है जो इनके बातों को दिखाए। इन जो जेडीयू, जेएमएम या आरजेडी, इन तमाम दलों के पास इतना संसाधन तो होना चाहिए कि वो अपना एक फेसबुक चला सकें। देखिए, नरेंद्र मोदी के पास 2 यूट्यूब चैनल है, नरेंद्र मोदी और पीएमओ। उनके साथ हमेशा एक कैमरामैन होता है। आज के समय में आपको अपनी बात पहुंचाने के लिए कम से कम टीवी पर से निर्भरता खत्म हो गई है। आप सोचिए कि जब टीवी अखबार नहीं रहा था, और पहले मैं 100 साल पहले ले जा रहा हूँ, जब बाबा साहब ने मूक नायक की शुरुआत की थी, उस समय वो मीडिया को कांग्रेस मीडिया कहते थे। मानवर कांशीराम साहब कहते थे मनी, मीडिया और माफिया, ये तीनों से सावधान रहिए। 21वीं सदी में जब सबके पास ट्विटर है, फेसबुक है, सोशल मीडिया कैंपेन भी आया है, डिजिटल मीडिया में 10% के करीब भागीदारी एससी, एसटी, ओबीसी समाज की हुई है, अल्पसंख्यक समुदाय की हुई है, उसके बाद इस तरह की स्थिति है। एक सवर्ण पत्रकार हैं पटना में, उत्कर्ष। सोचिए, ये एक लड़का पलटू चाचा नीतीश कुमार को बोल रहा है। ठीक है, जनता है, उनको हक है, लेकिन वो किस जगह से बोल रहा है? वो ठीक पत्रकार वाली जो जगह है वहाँ पर खड़ा है। इसका मतलब साफ है कि उसको पूरी समझ है कि हम कहाँ से बोलेंगे तो क्या खबर चलेगी। तो जो सवर्ण मीडिया है, जो मनुवादी मीडिया है, जो कास्टिस्ट मीडिया है, जो ब्राह्मण समाज का मीडिया है, उसे पता है कि क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। अखिलेश यादव ने ये लाइन जरूर बोली थी कि आपको शर्म आनी चाहिए। दरअसल प्रयागराज में जो घटना हुई है उसको लेकर बातचीत हो रही थी। उसके बाद सारे पत्रकार, कोई ये नहीं लिख रहा है कि तुम और तुम्हारा बाप, ये शब्द कोई नहीं कोट कर रहा है। सब लिख रहे हैं कि अखिलेश यादव ने पहले कहा योगी आदित्यनाथ को कि आपको शर्म आनी चाहिए। तो खैर, ये तो अखिलेश यादव को सोचना है और तमाम ओबीसी की जातियां, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, किसान समाज को सोचना है कि आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप की जब ये हैसियत है तो सोचिए आम लोग की क्या हैसियत होगी। यूपी में लगातार क्राइम अपने सवाब पर है और जिस तरह से वहाँ हत्याएं हो रही हैं, अभी राजभर फैमिली पर हत्या हुई थी, हाथरस की घटना हुई है, तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोई भी टीवी अखबार या सवर्ण पत्रकार वहाँ नहीं कह रहा है कि जंगल राज है। जो इक्का दुक्का लोग गाना गा रहे हैं उनको भी नोटिस भेज दिया जा रहा है। जैसे नेहा सिंह राठौर थी, उनको नोटिस भेज दिया गया। खैर, मेरा काम है आपको विश्लेषण करना और आपको मीडिया अवेयर करना। मुझे सबसे ज़्यादा ब्राह्मण समाज के लोग फ़ोन करके गाली देते हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि क्या आप जाति व्यवस्था को मानते हैं? अगर नहीं मानते हैं तो आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। क्या इस देश के तमाम जो वैदिक धर्म ग्रंथ है उसमें जिस तरह से आपको जाति के तौर पे श्रेष्ठ बताया गया है, क्या आप उससे सहमत हैं या असहमत हैं? अगर उससे आप सहमत हैं तो फिर मुझे आपको कुछ नहीं कहना। अगर आप असहमत हैं तो उसका विरोध कीजिए
और नहीं विरोध कर सकते तो मुझे आपकी जाति बताने से कोई दिक्कत नहीं है, आप गुरेज मत कीजिए। आपकी जाति एक सच्चाई है, भारत एक जाति प्रधान देश है। तो टीवी अखबार में ज़्यादातर दीपक चौरसिया उस दिन कह रहे थे कि मैं तो जिस समाज में पैदा हुआ, मैं पान की दुकान बेचता, पत्रकारिता तो ब्राह्मणों का काम है। अमित शाह की बिहार की रैली आपको लाइव दिखाया जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की रैली नहीं दिखाई जाएगी। तो ये मीडिया का एक कैरेक्टर है। अब ये दूसरा वीडियो देखिए। धीरेन्द्र शास्त्री को इस देश के टीवी अखबार ने स्टार बनाया, सबने दिखाया, लाइव दिखाया। तमाम ब्राह्मण समाज के पत्रकारों ने उनको जाके क्लीन चीर दी और उनको भाग विधाता बताया। वही धीरेन्द्र शास्त्री पिछले 6 दिनों से घर नहीं गए हैं, उनके भाई पर FIR हो गया। आज एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ उनके खिलाफ, ये भी खबर आपको कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। तो सोचिए, आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने IIT मुंबई में जिस तरह से एक छात्र की सुसाइड सोलंकी ने किया था, उसको लेकर उन्होंने कहा कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट में पायल तडवी और रोहित वेमुला का मामला पड़ा हुआ है पिछले 4 साल से, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हो रही है, तो लिस्टिंग नहीं हो रही है। तो ये भी बड़ा सवाल है। तो 3-4 बड़ी खबरें हैं। प्रधानमंत्री की खबरें लाइव दिखाई जाएगी, अमित शाह की दिखाई जाएगी, नीतीश कुमार अखिलेश यादव पर तोहमत लगाया जाएगा, उनके निगेटिव कैंपेन चलाया जाएगा। तो सवाल है कि अब आपको तय करना है, इन पार्टियों को तय करना है कि मीडिया मैनेजमेंट से ये कैसे बचेंगे। फिलहाल विपक्ष को सत्ता पक्ष से ही नहीं लड़ना है, उनको सबसे बड़ी जो उनकी लड़ाई है वो मीडिया से है। कांग्रेस ने इस मामले में अपने रास्ते बना लिए हैं। उसने INC नाम से एक यूट्यूब चैनल भी चला रहा है, राहुल गांधी का भी पेज है, फेसबुक पेज है, यूट्यूब पेज है, और उनके पास ठीक ठाक संसाधन है, उनका मीडिया चल रहा है। फिलहाल RJD, JDU, JMM, CPI-ML के पास भी ठीक ठाक फेसबुक पेज है, लेकिन RJD, JDU, JMM इन लोगों को अपने पेज पर काम करना पड़ेगा। अभी मैं देख रहा था उद्धव ठाकरे का भी एक पेज है, उस पर भी उनके वीडियोज आ रहे हैं। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके बहुत हद तक इस कमी को पूरा किया जा सकता है। लेकिन एक पत्रकार के तौर पे मैं कह सकता हूं कि अभी भी इस देश के जो ब्राह्मण पत्रकार हैं, जो सवर्ण पत्रकार हैं, उनके मन में बहुत ज़्यादा भेदभाव है, नफरत है, और वो तमाम SC, ST, OBC माइनॉरिटी, अब तो जाट, गुर्जर, पटेल, मराठाओं तक को बायकॉट कर रहे हैं। सोचिए, आज पंजाब में जिस तरह से हालात हैं उस पर बात हो रही है। खालिस्तान के समर्थक उनको बताया जा रहा है, उनको उपद्रवी बताया जा रहा है। लेकिन वही मीडिया धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र, सुरेश चौहान के हिंदू राष्ट्र, BJP के हिंदू राष्ट्र, और आए दिन जिस तरह से जाति के नाम पर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, धर्म के नाम पर जिस तरह से मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से इधर के BJP और सवर्ण नेता, खासकर ब्राह्मण नेता हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, उनको कोई उपद्रवी और जेल भेजने की बात नहीं कहता है। पंजाब में जो पाकिस्तान से लगा हुआ हमारा सीमा है, सेंसिटिव जगह है, वहाँ को लेकर जो सवर्ण पत्रकार हैं वो आपत्ति जता रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं और जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, उन दोनों को आपको समर्थन नहीं करना चाहिए और भारत संविधान के साथ खड़े होइए। लेकिन सवाल है कि सिर्फ आप उनको ही क्यों दोष देंगे जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। वो तो किसी पर हिंसा नहीं कर रहे हैं। कल मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे हिंदू ज़्यादा सेफ है पंजाब में। तो सोचिए, एक पंजाब में जब हिंदू अल्पसंख्यक है तब आपको इतनी तकलीफ़ें हैं, पूरे देश में मुस्लिम अल्पसंख्यक है, आप कितना जुल्म कर रहे हैं, बुद्धिस्टों पर क्या कर रहे हैं, दलित तो बहुसंख्यक है, OBC तो बहुसंख्यक है, उस पर किस तरह का जुल्म किया जा रहा है। तो सोचिए, जो लोग खालिस्तान की मांग से असहमत हैं वो हिंदू राष्ट्र की मांग से सहमत हैं। इसका मतलब है कि भारत का जो सवर्ण पत्रकार है, जो सवर्ण मीडिया है, या सवर्ण खासकर ब्राह्मण चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो बने हुए हैं, वो अपने धार्मिक हितों, अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति उसी संविधान से वो CM PM बन रहे हैं, SP DM बन रहे हैं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बन रहे हैं। कई जगह तो उन्होंने संविधान को धरे धत्ते बता दिया, जैसे कोलोजियम सिस्टम उसका एक है। लेकिन वही लोग दूसरे लोगों को, आदिवासियों की मांग हो, कुछ भी उनका संवैधानिक मांग हो तो वो नक्सलवादी है, पिछड़े का संवैधानिक मांग हो तो उग्रवादी है, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठाओं की मांग वो देशद्रोही हो जाते हैं। तो सवाल है कि चूंकि आपके पास टीवी अखबार नहीं है, आपके इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, पत्रकार नहीं है, और चूंकि इस देश के 97%
लोग डरे सहमे हैं, उनके पास बोलने की क्षमता तो है लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। इस वजह से संविधान, डेमोक्रेसी सब खतरे में है। तो ये देश जो चल रहा है वो टीवी अखबार के दम पर चल रहा है, और टीवी अखबार फिलहाल ब्राह्मण समाज के हाथों में है, और ब्राह्मण समाज पूरी तरह से बीजेपी और आरएसएस के साथ है। इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।